हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज के इस वीडियो में हम कुछ प्रीपोजिशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, फटाफट फटाफट हम क्वेश्चंस को देख लेंगे। और ये वो क्वेश्चंस है जो कि रिपीटेटिवली एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। और हो सकता है कि आपकी जो एग्ज़ाम आने वाली है इसमें यहाँ से कुछ क्वेश्चंस बैठ जाए। सबसे पहला क्वेश्चन है, आई एग्री योर प्रपोजल। इसमें ऑप्शन दिए जाते हैं 8 विथ बाय 2। अच्छा, एक और बात ध्यान रखना, इसमें ऑप्शन भी हमेशा यही दिए जाते हैं 8 विथ बाय 2। तो ऐसे केस में इसमें हमको देखिए आप लोग एक काम करिए, ये समझिए कि आज 20 नंबर का पेपर है अपना, ठीक है। और इस 20 में से हमारे कितने नंबर आते हैं, अगर मान लो सेम टू सेम पेपर एग्जाम में आ जाता है तो आज कितने नंबर आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनके आंसर साथ के साथ में चेक करेंगे, ठीक है। तो आई एग्री योर प्रपोजल 8 विथ बाय या 2, आपका सही जवाब क्या होगा ये मुझे बता दीजिए, ठीक है। 1, 2 एंड 3। अब मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। जितने लोगों ने इसका आंसर विथ लगाया है वो बिल्कुल गलत है। इसका सही जवाब है 2। ऐसा क्यों? क्योंकि एग्री के साथ में दो प्रीपोजिशन लगती है, एक लगता है विथ और दूसरा लगता है टू। तो एग्री विथ तब लगता है जब पीछे कोई पर्सन होता है, ठीक है। और टू तब लगता है जब पीछे पर्सन नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए पीछे पर्सन नहीं है, योर प्रपोजल है। और अगर योर प्रपोजल है तो ऐसे केस में यहाँ पर व्यक्ति नहीं है तो विथ नहीं लगेगा। सही जवाब क्या आ जाएगा आपका? टू आ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, यू शुड एधर योर प्रिंसिपल, ठीक है। अब आपको बताना है कि इसमें सही जवाब क्या होगा। ऑफ होगा, फोर होगा, फ्रॉम होगा या फिर टू होगा। तो यहाँ पर देखिए कि इसमें सबसे पहले तो मैं आपको टाइम देता हूँ, आप बताइए जरा। 1, 2 एंड 3। अब आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। जितने भी लोगों ने इसका आंसर 4 लगाया है वो बिल्कुल गलत है। इसका सही जवाब होगा 2। तो यू शुड एधर टू योर प्रिंसिपल। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि आप कौन सा आंसर लगा रहे हैं, क्योंकि जनरली एग्जामिनर क्वेश्चन ये इसीलिए पूछता है क्योंकि उसको पता है कि आप इसमें क्या लगाएंगे, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा 2, क्योंकि एधर के साथ हमेशा टू का यूज होता है और एधर का मतलब होता है फॉलो करना। यू शुड एधर टू योर प्रिंसिपल, आपको आपके प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए। अगला है, माई फादर्स बर्थडे इज सैटरडे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन है 8, ऑन, इन या टू। तो आपको मैं पहले टाइम देता हूँ, 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पर बताइए आपका आंसर आपने जो भी लगाया हो, तो इसका सही जवाब होगा ऑन, क्योंकि सैटरडे, ये जो डे होते हैं और ये जो डेट होती है इनके साथ में हमेशा ऑन का यूज किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, आई एम अफ्रेड डॉग। तो यहाँ पर देखिए आई एम अफ्रेड डॉग, तो इसके साथ में हम लोग लगाएंगे। पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा 1, 2 एंड 3। अब आपने जो भी आंसर लगाया हो इसका सही जवाब होगा ऑफ। अगर आपने ऑफ लगाया है बिल्कुल करेक्ट है। इसको बोला जाता है फिक्स प्रीपोजिशन। अफ्रेड के साथ हमेशा क्या लगता है? अफ्रेड ऑफ लगता है, ठीक है। जैसे अभी हमने पढ़ा था एधर के साथ क्या लगता है? एधर के साथ में टू लगता है। इनको फिक्स प्रीपोजिशन बोला जाता है। आई एम एंग्री योर बिहेवियर 8 विथ बाय 2। आराम से देखिए क्वेश्चन, आई एम एंग्री योर बिहेवियर 8 विथ बाय 2। अब देखिए इसका जो भी आंसर आपने लगाया, कुछ लोगों ने इसका विथ लगाया होगा, किसी ने इसका टू भी लगाया होगा, लेकिन इसका सही जवाब है 8। क्यों सर? क्योंकि एंग्री जो होता है, इस एंग्री के साथ में आपको ध्यान रखना है कि दो चीजें लगती है। एक लगता है विथ लगता है और दूसरा जो लगता है वो 8 लगता है। विथ लगता है किसी व्यक्ति के साथ और 8 लगता है अदर देन पर्सन, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर बिहेवियर है इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो है, आई एम अफेक्शनेट माई ब्रदर। ऑप्शन है 8, 4, बाय और 2। तो यहाँ पर मैं आपको समय देता हूँ इसका, 1, 2 एंड 3। अब देखिए यहाँ पे इसका जो सही जवाब होगा ये होगा अफेक्शनेट 2, ठीक है। अफेक्शनेट के साथ हमेशा टू का यूज होता है। अफेक्शनेट के साथ हमेशा टू का यूज होता है। बोलिए, क्लियर है? अभी आपका एग्जाम जेल प्रेरी का जो है वो आने वाला है। 5 से 7 दिन बचे हैं। तो इसके लिए डेली प्रैक्टिस भी चल रही है। तो उसके लिए आप मुझे अन अकेडमी पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपकी डेली क्लासेस चलती है, ठीक है। तो ये जो क्लासेस है ये सुबह 9 से 10 बजे होती है, 9 से 10 AM। और अभी जेल प्रेरी के लिए कुछ और प्रैक्टिस सेट भी आ रहे हैं। तो जब आप अन अकेडमी का ऐप डाउनलोड करेंगे तो तब जा आपको जो है वहाँ पर वो कोड मांगेंगे, तो आपको वहाँ पर लगाना है श्याम 3। तो जब आप श्याम 3 कोड लगाते हैं
तो वहाँ पे आपका जो है वो फ्री कोर्स अनलॉक हो जाएगा। इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस। ठीक है, तो आप सुबह 9 से 10 में आ सकते हैं। श्याम 3 रिफरल कोड का आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपका जो है वो खुल जाएगा। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके आप मुझे श्याम मुजावदिया के नाम से फॉलो कर सकते हैं, MPPSC एंड व्यापम कैटेगरी में। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, आई हैव अ ग्रेट अफेक्शन माई ब्रदर। तो यहाँ पर अफेक्शन के साथ में हम लोग लगाएंगे 4, क्योंकि अफेक्शनेट के साथ 2 लगता है। अफेक्शनेट, TIONATE, अफेक्शनेट अगर आएगा तो 2 लगाएंगे, लेकिन यदि अफेक्शन आएगा तो फिर वहां पर हम लोग 4 लगाएंगे। अफेक्शन 4, अफेक्शनेट 2। अगला क्वेश्चन, ये जो सबसे ज्यादा आता है, आई एम गुड टीचिंग। तो इसमें ऑप्शन आते हैं एट टीचिंग, ऑन टीचिंग, इन टीचिंग, टू टीचिंग। तो यहाँ पर देखिए, आई एम गुड एट टीचिंग, गुड इन टीचिंग, ऑन टीचिंग। तो गुड के साथ, जैसे कि आपको मैं पहले टाइम देता हूँ, तो आपने इसका आंसर लगाया होगा इन, क्योंकि आपने हिंदी करी होगी कि आई एम गुड इन टीचिंग। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके साथ, गुड के साथ हमेशा एट का प्रयोग होता है। आई एम गुड एट टीचिंग। अगला क्वेश्चन है, शी कट्स वेजिटेबल्स नाइफ, एट नाइफ, विथ नाइफ, बाय नाइफ, टू नाइफ। देखिए, आपने इसका आंसर जो भी लगाया हो, शी कट्स वेजिटेबल्स नाइफ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपने इसका आंसर लगाया है बाय, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका सही जवाब होगा विथ। तो सर विथ कैसे आया, ये बताइए। तो देखिए, जब भी कभी कोई भी क्वेश्चन जिसमें कट है, तो कट का मतलब होता है काटना। अब काटने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत होती है और एक उसके पास कोई इंस्ट्रूमेंट की। तो अगर क्वेश्चन में व्यक्ति दिया है तो हम बाय लगाएंगे, लेकिन अगर कोई इंस्ट्रूमेंट दिया है तो विथ लगाएंगे। मतलब अगर व्यक्ति ने सब्जी काटी, मतलब इस व्यक्ति के द्वारा कटी और चाकू से कटी, तो इसलिए लोग यहाँ पर बाय लगा देते हैं कि उसने सब्जी काटी चाकू के द्वारा, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पे आएगा उसने सब्जी, शी, अपने हिंदी नहीं करो, अपने ऐसे करो, शी कट्स वेजिटेबल्स नाइफ लिखा है तो विथ लगा दो। अगर ऐसा क्वेश्चन होता कि द टाइगर वॉज किल्ड, ये देखिए अगला क्वेश्चन, द टाइगर वॉज किल्ड अ गन। अब देखिए यहाँ पे या किल या कट की बात हो रही है ना, तो किल या कट में पीछे गन लिखा हुआ है, तो गन में हम क्या लगा देंगे, विथ लगा देंगे। बोलिए, बात समझ में आ रही है आपको? तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। एक सेकेंड, हाँ चलिए वापस से शुरू करते हैं हम थोड़ा सा। तो हम क्या बात कर रहे थे कि ये जो टाइगर वो स्किल्ड अ गन है ना, तो अ गन अब यहाँ पे आया, मतलब इंस्ट्रूमेंट आया, तो आप विथ लगा दीजिए। ऐसा इसका लॉजिक रहेगा। ठीक है, विथ अ गन। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, यू शुड अबाइड योर एल्डर्स। ठीक है, एल्डर्स कर लेना इसको, एट, विथ, बाय और टू। चलिए जल्दी से बताइए इसका आप क्या आंसर लगाएंगे। यू शुड अबाइड योर एल्डर्स, तो मैं आपको बताता हूँ, ये जो अबाइड है ये एक फिक्स प्रीपोजिशन फॉलो करता है, जो कि होती है बाय। यू शुड अबाइड बाय योर एल्डर्स, आपको आपसे जो बड़े हैं उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, द थीफ ब्रोक द हाउस, एट द हाउस। ये मान के चलिए कि आप अभी पेपर देने बैठे हैं और ये आपके सामने पेपर के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आप ये चेक करिए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, है ना। और बहुत सारे आप में से ऐसे हैं जो मुझसे कब से जुड़े हैं, है ना, जिन्होंने कंप्लीट कोर्स भी बाय कर रखा है, जो कि कोर्स के माध्यम से भी पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने हर चीज़ पढ़ रखी होगी, है ना। तो आपको पता होगा कि किस तरीके से अपन करते हैं, तो इसमें आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, द थीफ ब्रोक द हाउस, तो देखिए यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब होती है ब्रेक इनटू। क्या होती है, ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का मतलब होता है एंटर समवन हाउस बाय फोर्स, एंटर समवन हाउस बाय फोर्स, मतलब किसी के घर में घुसना, लेकिन कैसे घुसना, फोर्सली घुसना। तो ये कैसे पता चल रहा है सर हमको, ये थीफ और हाउस लिखा हुआ है, मतलब चोर घर में कैसे घुसेगा, ऐसे घुसेगा कि भाई साहब वो हमको थोड़ी चोरी करनी थी यार, बहुत दिन हो गए, अभी लॉकडाउन भी लग गया था, धंधा मंदा पड़ा है, तो आपके यहाँ कर लें क्या, ऐसे तो नहीं पूछेगा, वो तो घुसेगा डायरेक्ट। टू द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस। अगला क्वेश्चन है, माई मदर ऑलवेज लुक्स मी, आफ्टर मी, इनटू मी, ओवर मी, अप टू मी। ये एक फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब है लुक की, लुक के साथ में अलग अलग प्रीपोजिशन लगती है, जैसे कि लुक इनटू लगता है, लुक ओवर लगता है। तो यहाँ पर देखिए, मेरी मदर जो है वो हमेशा मेरी क्या करती है, देखभाल। देखभाल करने के लिए हम यूज करते हैं लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, देखभाल करना। तो अगर आपने आफ्टर लगाया है तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, आई ऑलवेज पुट माई ओल्ड बाइक। देखिए यहाँ पर ऑप्शन है ऑफ, इनटू, ओवर, अप टू। एक गड़बड़ हो गई इसमें, हालांकि मैंने ऑप्शन गलत बना दिया, अप टू नहीं था, ये अप विथ था। और हालांकि अब आपको पता चल ही गया, तो मैं आपको बता दूं कि पुट अप विथ का मतलब होता है, पुट अप विथ का मतलब होता है टोलरेट समवन और समथिंग, मतलब किसी को बर्दाश्त करना, टोलरेट। टोलरेट समवन और समथिंग क्या होता है आपका, पुट अप विथ।
पुट अप विथ मतलब टोलरेट, टोलरेट मतलब बर्दाश्त करना। आई ऑलवेज पुट अप विथ माई ओल्ड बाइक, मैं हमेशा जो है मेरी ओल्ड बाइक को क्या करता हूँ, मैं इसे बर्दाश्त करता रहता हूँ। मैं बार बार इसको स्टार्ट करता हूँ, ये स्टार्ट नहीं होती, दिमाग खराब करती रहती है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, राम मैरिड, अरे यार गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, राम मैरिड सीता। ठीक है, ऑप्शन है विथ, टू, फोर और नन ऑफ दिस। बहुत सारे लोग इसमें लगा देते हैं राम मैरिड विथ सीता, तो आपको ये ध्यान रखना है कि विथ नहीं लगाना है, क्योंकि देखिए जैसे राम किल्ड रावण होता है ना, जैसे राम किल्ड रावण होता है ना, उसी प्रकार से राम मैरिड सीता होता है, उसी प्रकार से राम मैरिड सीता होता है जैसे राम किल्ड रावण होता है। तो यहाँ पर किसी भी प्रिपोजिशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो राम मैरिड सीता। अगला प्रश्न है राम वॉज मैरिड, ये थोड़ा सा मैंने ही टाइप करे हैं, ये गड़बड़ हो गई, सीता। ऑप्शन लिया है विथ, टू, फोर, नन। तो देखिए बहुत सारे लोग इसमें भी विथ लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए जैसे राम किल्ड रावण होता है तो उसका हम करते हैं रावण वॉज किल्ड बाय राम। अभी मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ, लेकिन मैंने अपने कोर्स में इसको एक एक चीज को अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, जो लोग कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं, कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं, वो 9977651282 इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस पे मेरा कंप्लीट कोर्स भी चलता है, वहाँ पर आप श्याम3 रिफरल कोड का यूज़ करके और कंप्लीट कोर्स भी बाय कर सकते हैं, या आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जिन लोगों का अभी 10 दिन या 7 दिन बचे हैं एग्ज़ाम के, जैसे आपके 10 से 7 दिन बचे हैं, तो आपके लिए एक जो है जेल प्रेरी का एक कैप्सूल कोर्स भी हम लोगों ने निकाला है। ये आपका कैप्सूल कोर्स है। कैप्सूल का मतलब बिल्कुल शॉर्ट तरीके से इसमें आपको 20 वीडियोस मिलेंगे, जो कि आप चाहे तो 5 दिन, 10 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 2 दिन, 3 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल शॉर्ट कोर्स है, 199 रुपीज़ इसका शुल्क है, तो ये कोर्स आप बाय कर सकते हैं। ये आपका कोर्स चल रहा है। ठीक है, ये आपको लेयर 3 एजुकेशन के स्टोर ऑप्शन में जाके मिल जाएगा। आप लेयर 3 एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करेंगे ना, तो उसमें स्टोर ऑप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये कोर्स दिख जाएगा, ये वाला आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, और अनअकैडमी प्लस पे मेरा कंप्लीट कोर्स भी चल रहा है, तो आप कंप्लीट कोर्स जो कि साल भर का चलता है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको जो है रिफरल कोड श्याम3 लगाना है, वहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स भी मिल जाएगा, पूरे साल भर आप पढ़ते रहिए। ठीक है, और जो लोग अभी केवल जिनके पास 5-7 दिन बचे हैं, तो वो ये क्रैश कोर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल क्रैश कोर्स है, शॉर्ट कोर्स रहेगा, कैप्सूल कोर्स। ठीक है, तो ये आप लेयर 3 एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करके और ये कोर्स स्टोर ऑप्शन में जाके बाय कर सकते हैं। इसमें आपको पीडीएफ भी साथ में मिल जाएगी, और सभी चैप्टर्स जो हैं उनके मैंने शॉर्ट तरीके से करवा रखा है उनको। तो यहाँ पर देखिए राम वॉज मैरिड सीता। तो यहाँ पर देखिए इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा 2। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ये पहले ऐसा रहा होगा सीता मैरिड राम, सीता मैरिड राम, लेकिन ये जो है ये इस प्रकार से पैसिव बना होगा कि राम और मैरिड का बना होगा वॉज मैरिड, और फिर ये सीता पीछे जाके क्या बना होगा, चूंकि बाय सीता बनता है तो वो इसमें बाय नहीं बनता है, मैरिड के साथ क्या लगता है, 2 लगता है, तो यहाँ पे सही जवाब होगा 2। तो सीधा सा गणित, अगर क्वेश्चन केवल मैरिड आता है तो कुछ नहीं लगेगा, और यदि वॉज मैरिड आता है तो 2 लगेगा। अगला क्वेश्चन है आई प्रीफर कॉफी टी। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, इसमें बहुत सारे लोग एक ऑप्शन देते हैं इसमें देन या देन, ये ऑप्शन होते हैं इसमें, या टू, तो बहुत सारे लोग देन लगा देते हैं, लेकिन इसका सही जवाब होगा 2, आई प्रीफर कॉफी टू टी। अगला क्वेश्चन है आई एम वेल एक्वेंटेड यू। तो यहाँ पर ऑप्शन है विथ, टू, फोर या नन। तो आई एम वेल एक्वेंटेड यू, इसका सही जवाब होगा आई एम वेल एक्वेंटेड विथ यू। एक्वेंटेड के साथ हमेशा विथ का यूज किया जाता है। अगला है शी इज एब्स्टेन लिकर फॉर, टू, फॉर और फ्रॉम। यहाँ पर एक फिक्स प्रीपोजिशन है जो कि है एब्स्टेन, तो एब्स्टेन के साथ हमेशा आपको क्या यूज करना है, एब्स्टेन के साथ यूज करना है फ्रॉम, एब्स्टेन फ्रॉम लिकर। बोलो क्लियर है? शी इज एब्स्टेन फ्रॉम लिकर, मतलब एब्स्टेन का मतलब क्या होता है, परहेज करना, मतलब वो दवाइयों से क्या करता है, परहेज करता है। बोलिए बात समझ में आ गई आपको? तो ये सारे क्वेश्चन, इनकी पीडीएफ जो है ये आपको लेयर 3 एजुकेशन के ऐप पर मिल जाएगी, तो आप लेयर 3 एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करें, वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ये सारे क्वेश्चन आप बिल्कुल रट के चले जाना, इसमें से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।